थप्पड़ मारा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। नरेश मीणा इन उपचुनाव से पहले भी काफी इनके वीडियो वायरल हुए थे। नरेश मीणा को टिकट नहीं मिला तो भी उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। नरेश मीणा वीडियो में रोते हुए सुबकते हुए भी नजर आए थे। लेकिन आज जब वोटिंग हो रही है तो नरेश मीणा साहब ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। नेताजी ने थप्पड़ रसीद कर दिया एसडीएम को। नरेश मीणा जो अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, हालांकि टिकट दिया नहीं पार्टी ने इनको, लेकिन उसके बाद नरेश मीणा अपने प्रत्याशियों के साथ लगातार निर्दलीय के रूप में इन्होंने नामांकन दाखिल किया और अपने प्रत्याशियों के साथ लगातार चुनावी रण में उतरे हुए थे। और आज एसडीएम को वोटिंग के दिन नरेश मीणा निर्दलीय प्रत्याशी, इन्होंने वोटिंग के दिन एसडीएम साहब को थप्पड़ रसीद कर दिया। मालपुरा एसडीएम अमित चौधरी से इनकी झड़प हुई। झड़प से इतना बौखला गए नरेश मीणा कि इन्होंने सीधा एसडीएम के चांटा रसीद कर दिया। ये नेताजी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर इन्होंने नामांकन दाखिल किया है और अपने समर्थकों से अपील कर रहे हैं, वोटर्स से अपील कर रहे हैं कि मुझे वोट दीजिए। देखिए मेरी दबंगई देखिए। आशीष चौहान मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, क्यों गुस्सा हो गए नरेश मीणा? इतना आग बबूला, इतना क्रोध, नेताजी को चांटा रसीद कर दिया एसडीएम को, क्या बात हो गई थी भाई? देखिए, जिस तरीके से नरेश मीणा और तमाम जो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो सुबह से ही धरने पर बैठे हुए थे और लगातार वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो रही थी। प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा था उनको समझाने की कि आप बीच रास्ते से हटिए और वहाँ पर मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से जो वोट डालने वाले जो लोग हैं वो अपने वोट डालने के लिए अंदर जाए, लेकिन तमाम जो लोग हैं वो बीच में ही रास्ते में ही बैठे हुए थे नरेश मीणा के साथ साथ। तो पुलिस प्रशासन ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया है। इस दौरान गाली गलौज भी हुई है और जिस तरीके से थप्पड़ मारने की खबरें भी वहां से आई है। हम मौके पर वहां पर पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से लगातार जो पुलिस और जिसके बीच में लगातार लोगों के बीच में जो तनाव है वो भी देखने को मिल रहा था। वो इसलिए क्योंकि बीच सड़क पर तमाम जो लोग थे वो नरेश मीणा जो थे वो खुद वहां पर बैठे हुए थे, विरोध कर रहे थे उनका। और उनके जो तमाम जो ग्रामीणों का यही मत था कि जो उनका गांव है वो जिस तरीके से पहले देवली में आता था लेकिन उसके बाद में उनियारा में उन्हें जोड़ दिया गया था, दूरी काफी ज्यादा हो गई। इस कारण से जो लोग हैं वो परेशान हो रहे थे, ऐसा लोगों का कहना था। और नरेश मीणा भी लगातार यही डिमांड कर रहे थे। लेकिन आज ही के दिन जिस तरीके से आज मतदान का दिन है, बीच सड़क पे बैठना, प्रशासन यही कह रहा था, अपील कर रहा था बार बार कि आप बीच रास्ते से हटिए, लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए, क्योंकि आज मतदान हो रहा है और मतदान के बीच में यदि भीड़ भाड़ होती है तो जिस तरीके से कानून का उल्लंघन भी यहाँ पर देखने को मिलता है। इसीलिए पुलिस फोर्स से बुलाई गई, तमाम जाब्ता बुलाया गया और वहां से खदेड़ा गया तमाम जो लोग थे नरेश मीणा के साथ साथ। और इस दौरान जो वीडियो फुटेज लगातार जो सामने आ रहे हैं वो ये है कि यहाँ पर जो धक्का मुक्की भी की गई है और इसके साथ साथ जो गाली गलौज भी यहाँ पर की गई है और थप्पड़ मारने की जो खबर है वो भी यहाँ पर सामने आ रही है। तो देखना होगा कि क्या किस तरीके से वहाँ पर अभी जो मौके की स्थिति है वहाँ पर हम पूरी वहाँ पर पहुँच रहे हैं और वहाँ से जिस तरह से तस्वीर है वो हम दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल वहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है वो काफी मुस्तैद हो चुका है। जो लोगों को वहाँ पर खदेड़ा गया है, गांव के अंदर काफी अंदर है, वहाँ पर इन्हें खदेड़ा गया है। और जिस तरीके से उनकी डिमांड जो थी ग्रामीणों की वो यही थी कि जो देवली से वापस उनियारा ही उनका जो क्षेत्र है वो किया जाए गांव का। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आज उल्लंघन किया है, जो पुलिस प्रशासन का कहना है कि बार बार उनको समझाइश का प्रयास भी किया था, पुलिस फोर्स भी बुला ली गई थी, लगातार समझाइश का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो टावल बिछा करके सड़क पर बैठे थे और लगातार पुलिस प्रशासन उनको उठाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वे नहीं माने। तो अब पुलिस प्रशासन ने वहां पर
जो अपनी कार्रवाई है वो की है और उनका बल प्रयोग वहां पर देखने को मिला है। और देखिए जिस तरीके से पुलिस प्रशासन लगातार जो कार्रवाई वहां पर मुझे की गई बताइए है। आशीष, क्या ये सुर्खियों में रहने का भी तरीका है क्या, कि आज तो वोटिंग का दिन है और कुछ तो कर नहीं सकते सुर्खियों में आने के लिए, कैमरे पर आने के लिए यही कर डालें? देखिए जिस तरीके से फुटेज सामने आए हैं तो सुर्खियां वैसे ही काफी सीधे तौर पर आ गई है, क्योंकि आज मतदान का दिन है और जिस तरह से वो सड़क पर बैठे थे, काफी ग्रामीण भी इकट्ठे हो रखे थे, उनके जो समर्थक है वो भी इकट्ठे हो रखे थे। तो ये जरिया हो सकता है, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने लगातार उनको समझाइश का प्रयास भी कर रही थी, लगातार जो उनसे बातचीत भी कर रही थी, लेकिन तमाम जो पुलिस के